रेंटल डिस्काउंटिंग के बारे में जानेंगे। आइए पहले समझे कि LRD या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या है। LRD किसी भी मौजूदा वित्तीय जरूरतों जैसे कार्यशील पूंजी, ऋण के पुनर्भुगतान, असुरक्षित ऋण का पुनर्भुगतान, व्यवसाय के लिए एक निश्चित संपत्ति प्राप्त करने, एक नया उद्यम शुरू करने या किसी भी प्रकार की आपातकालीन वित्तीय आवश्यकता को वित्त पोषित करने के लिए अपनी स्वस्वामित्व वाली वाणिज्यिक संपत्ति का लाभ उठाने का एक आसान तरीका है। LRD ऋण को टर्म लोन के रूप में भी जाना जाता है, जो आपको नकदी के साथ मदद कर सकता है जब आप इन पट्टे के किराए के खिलाफ आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण सुविधा का लाभ उठाते हैं। लीज रेंटल या सीधे शब्दों में कहें तो मासिक आधार पर उक्त संपत्ति के किराएदार से प्राप्त वाणिज्यिक संपत्ति किराए का उपयोग इस तरह के ऋण के लिए आवेदन करते समय संपार्श्विक के रूप में किया जाता है। जिस बैंक से आप LRD की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दीर्घकालिक नकदी प्रवाह की जांच करेगा और सटीक राशि के आधार पर LRD केंद्रित ऋण प्रदान करेगा। ये ऋण तब वादा किए गए किराए द्वारा देय होता है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का उद्देश्य अन्य ऋणों के विपरीत जो विशिष्ट हैं और होम लोन जैसे उसी के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का उपयोग आपके किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है। व्यवसाय विस्तार, आपको अपनी प्रचलित संपत्ति की किराए की रसीदों पर ऋण दिया जाता है। अधिग्रहित ऋण का उपयोग किसी भी प्रकार के अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है। यह आपको अपनी जेब से खर्च किए बिना व्यवसाय विस्तार के माध्यम से अपने रिटर्न को समृद्ध करने का लाभ उठाने देता है। नई संपत्ति की खरीद, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग आमतौर पर उन लोगों द्वारा पसंद की जाती है जिनकी आय का प्राथमिक स्रोत किराए की संपत्तियों के माध्यम से होता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए वे इस तरह के ऋणों की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि LRD के लिए आपको अपने हाथ से EMI का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। किराए की आय को मासिक किस्तों में बदल दिया जाता है। आप एक नई संपत्ति खरीद सकते हैं जो आय उत्पन्न करता है। मौजूदा संपत्ति ऋण चुकौती का स्रोत है, जिसके बाद आपके पास भुगतान बनाने के लिए एक अतिरिक्त संपत्ति है। यह आपके व्यवसाय को बढ़ाने का स्मार्ट तरीका है। अन्य लोन चुकाएं। यदि आपके पास होम लोन, गोल्ड लोन और बिजनेस लोन जैसे कोई अन्य पर्सनल लोन है जो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग की तुलना में अधिक ब्याज दर पर है, तो आप उन्हें चुका सकते हैं। व्यक्तिगत व्यय, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के माध्यम से अधिग्रहित ऋण राशि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप उनका उपयोग अपने व्यय जैसे शिक्षा ऋण, चिकित्सा व्यय, यात्रा लागत आदि के लिए कर सकते हैं। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग लोन पर अर्जित संपत्ति के प्रकार, लीज या रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी। आप एक वाणिज्यिक संपत्ति पर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपको कॉर्पोरेट ग्राहकों को कम से कम 5 साल के लिए पट्टे पर देना चाहिए था। संपत्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पट्टे की अवधि लंबी है। लीज या रेंटल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आप एक औद्योगिक संपत्ति पर LDR के माध्यम से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपने 5 साल या उससे अधिक समय के लिए किसी कॉर्पोरेट दिग्गज को पट्टे पर दिया है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पात्रता, LDR ऋण को मंजूरी देने के लिए बैंक या NBFC के अपने पात्रता मानदंड हैं। फिर भी कुछ मानक पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पट्टेदार को ऋण का लाभ उठाने के लिए पूरा करना चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। पूरी उम्र वो उम्र है जिसके द्वारा ऋण चुकाया जाना चाहिए। लीज अवधि, पट्टे की अवधि भी ऋणदाता से ऋणदाता में भिन्न होती है, लेकिन लीज अवधि 5 साल से कम होने पर बैंक लोन नहीं देगा। आय के अन्य स्रोत, ऋण की EMI का भुगतान किराएदार से किराए के माध्यम से किया जाता है। यदि किराएदार किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में संपत्ति खाली करता है, तो उधारकर्ता को ऋण चुकाने की स्थिति में होना चाहिए। बैंक उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता की जांच करता है और आय के अन्य स्रोतों की जांच पुनर्भुगतान क्षमता को मापने के लिए एक पैरामीटर है। सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर ऋण आवेदन को संसाधित करने या अस्वीकार करने के लिए ऋण आवेदन के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे सिबिल स्कोर वाले उधारकर्ता को तेजी से ऋण स्वीकृत होने की संभावना है। लोन की न्यूनतम राशि 10 लाख रुपए और अधिकतम 3 करोड़ रुपए हो सकती है। न्यूनतम पट्टे की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। फंडिंग केवल स्वकब्जे वाली, वाणिज्यिक या विशेष संपत्तियों के खिलाफ दी जाएगी। ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, ऋण आवेदन को संसाधित करने के लिए बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। KYC दस्तावेज, आय दस्तावेज, बैंक विवरण, ऋण के दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज।
इस तरह के टर्म लोन की मुख्य विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। किराएदार या पट्टेदार को पट्टे की अवधि के लिए मासिक भुगतान करना होगा। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग आपको आगे की संपत्ति उत्पन्न करने के लिए इन किराए के नकदी प्रवाह का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है, जो उच्च रिटर्न दे सकता है। प्राप्त धन को आसानी से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए तैनात किया जा सकता है। बैंक ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉर्पोरेट किराएदार किराएदारों की विश्वसनीयता का विश्लेषण करके वित्तीय रूप से बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। बैंक अच्छी क्रेडिट रेटिंग, समय पर किराए के क्रेडिट और दीर्घकालिक साझेदारी के साथ निगमों के साथ स्थापित संबंधों के लिए पट्टे के किराए में छूट देना चुनते हैं। ऑप्शंस एंड आइडियाज से सीखने के लिए धन्यवाद।